आज हम बात करेंगे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप नया आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको सरकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति या किसी और काम के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल पेज पर आना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी सहायता से आप इस पेज पर आसानी से आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन को चूज करना है। लॉगिन के ऑप्शन को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी लॉगिन टाइप को चूज करना है। लॉगिन टाइप को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट ऑप्शन CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम मतलब अपनी आईडी को यहाँ पर टाइप करेंगे। आईडी को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को टाइप करेंगे। पासवर्ड को टाइप करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप कर देंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको एक नया आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको प्रमाण पत्र के ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और थर्ड ऑप्शन आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी आय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार का सत्यापन करना होगा। आधार का सत्यापन करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को टाइप करेंगे। आधार नंबर को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की OTP भेज दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर टाइप करना है। OTP को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के लिए आपको नीचे आना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी सेवा के प्रकार को चूज करना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन नगरी को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में और आवेदक का नाम इंग्लिश में पहले से ही ऑटो फिल रहेगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का पिता या पति का नाम टाइप करना है। यहाँ पर आपको आवेदक के अनुसार पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की माता का नाम टाइप करना है। माता का नाम टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का पता फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का मकान नंबर टाइप करना है। अगर आवेदक का मकान नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। मकान नंबर टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक जिस भी मोहल्ले या एरिया में रहता हो उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अब आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका जिला पहले से ही ऑटो फिल रहेगा। अब आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी तहसील को चूज करेंगे। जो भी तहसील आपकी लगती हो उस तहसील को यहाँ से आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अगर
आवेदक का पता वर्तमान और स्थायी पता एक है तो आप उपरोक्त के ऑप्शन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आवेदक का वर्तमान पता यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पर आप आवेदक का कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का व्यवसाय टाइप करना है। यहाँ पर आवेदक के अनुसार यहाँ पर उसका व्यवसाय आपको फिल कर देना है। व्यवसाय फिल करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के सदस्यों की संख्या को यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर कम से कम एक संख्या को आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको संख्या को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद अब आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर आवेदक के परिवार के सदस्य का नाम हिंदी में टाइप कर देंगे। सदस्य का नाम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आवेदक के सदस्य का व्यवसाय यहाँ पर फिल करेंगे। व्यवसाय को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर सदस्य का व्यवसाय से आय को यहाँ पर आपको टाइप करना है। व्यवसाय से आय को टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की आय को टाइप करना है। अगर आवेदक अकुशल, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर है तो आप उसकी आय को यहाँ पर टाइप करेंगे। लेकिन अगर आवेदक कुशल मजदूर या खेतिहर मजदूर है तो आप यहाँ पर उसकी आय को टाइप करेंगे। अगर आवेदक पेंशन से आय को प्राप्त करता है तो आप यहाँ पर उसकी आय को टाइप करेंगे। अगर आवेदक का सेवा नियोजन से आय प्राप्त होती है तो आप यहाँ पर उसकी आय को टाइप करेंगे। अगर आवेदक निजी व्यवसाय करता है तो आप उसकी आय को यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आवेदक का कोई भी अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करता है तो आप यहाँ पर उस आय को टाइप करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का भूमि का विवरण देना है। मतलब आवेदक की अगर खेती की जमीन है तो यहाँ पर आप उसको टाइप करेंगे। अगर आवेदक के पास कोई भी खेती की जमीन नहीं है तो आप यहाँ पर 0 को टाइप कर देंगे। उसके बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय को टाइप करना है। यहाँ पर आपके पार्षद ने जो मंथली इनकम टाइप की है उसको आप 12 महीनों से कैलकुलेशन करके यहाँ पर टाइप कर देंगे। वार्षिक आय को टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अगर इसके पहले आवेदक का प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ को चूज करेंगे, नहीं तो नहीं को चूज रहने देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का बनाने का कारण चूज करना है। यहाँ पर आप आवेदक के अनुसार आय प्रमाण पत्र बनवाने का कारण चूज करेंगे। चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से आवेदक के डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदक की फोटो को यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आवेदक की जहाँ पर फोटो हो वहाँ से आप आवेदक की फोटो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आवेदक की फोटो अपलोड हो जाएगी। उसी प्रकार आप फिर से ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को चूज करना है। चूज करने के बाद आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हो वहाँ से घोषणा पत्र को चूज करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे।
इसी प्रकार आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और दर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स शो होगी। आपने अपने फॉर्म में जो जो डिटेल्स फिल की है वो डिटेल आपकी यहाँ पर शो होगी। आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। उसके साथ ही आपने अपने फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी यहाँ पर शो होंगे। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपने अपने फॉर्म में कोई डिटेल्स गलत फिल कर दी है तो आप आवेदन संशोधित के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स जो आपने गलत कर दी है उसको सुधार कर लेंगे। अब आप अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने वॉलेट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका डेट और टाइम, उसके साथ आपकी CSC ID पहले से ऑटोफिल रहेगी। अब आपको अपने आय प्रमाण पत्र का पेमेंट पूरा करना है। आय प्रमाण पत्र का पेमेंट पूरा करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप पासवर्ड को टाइप करेंगे। पासवर्ड को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर अपने वॉलेट का पिन टाइप करना है। पिन को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल शो होगी। अब आपको अपने फॉर्म को अधिकारी के पास भेजने के लिए आप आगे आएंगे और प्रोसीड्स फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी और आपका फॉर्म अधिकारी के पास सेंड कर दिया जाएगा। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे, क्योंकि आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार आप एक नया आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आसानी के साथ अप्लाई कर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।